So I'm thinking of making pasta, but we do not have any proper pasta packet. This one is actually good in comparison to what we get in the market because right over here, see, it's made out of semolina, 100% semolina. Okay, and semolina is crushed durum wheat, and durum wheat is the exact grain that is used for making pastas in Italy. So this is the best we have got. So our pasta is boiling, and I've added 2 tablespoons of salt and 2 tablespoons of oil. And the oil is in order to avoid the sticking of the pastas together, and the salt is in order to let the pastas absorb the salt, because later on in the cooking process it won't be able to take in salt and it will taste quite kind of bland from inside. So we need the saltiness, and hence we add it while we are boiling it. Let's get started with making our white sauce first. So for that we are going to need 30 ml oil के साथ में हम 30 grams अप्रॉक्स हम मैदा लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। ये थिकन करने के लिए काम आता है, इसको हम रू बोलते हैं। जब इन दोनों को साथ में कुक किया जाता है, जो मिक्सचर बनता है इसको रू बोला जाता है, ROUX, रू। इट्स अ फ्रेंच टर्म, और ये थिकन करने के लिए होता है। ये हल्का, हाँ अभी कलर आना शुरू हो गया बिकॉज टेम्परेचर हाई था। तो इसमें अपन दूध डाल देंगे, तो आस्ते आस्ते इसमें हम दूध डालते हैं। स्टर करते रहना पड़ेगा ना, तो ये पूरा लम्स फॉर्म हो जाएंगे। आस्ते 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 हम इसको विस्क करते हैं। ये लम्स फॉर्म ही होने देना। अगर गलती से बाई चांस कभी आपको लम्स की फॉर्म हो जाए, कितने बार होता है कि हमने स्टर थोड़ा देर किया या फिर थोड़ा स्लो हो गया हमारा मूवमेंट, लम्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर लम्स फॉर्म हो जाते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं है, अपने को बस इसको स्ट्रेन कर लेना पड़ेगा और एक बार वापस से रीहीट कर देंगे, हो जाएगा। और इसका एक और नियम है, जैसे कि इसका रेशियो होता है। जैसे आपका 50 ग्राम, जैसे अगर आप फैट्स देते हो, बटर, ऑयल, वटेवर, तो 50 ग्राम्स आपका फ्लोर जाएगा और 500 ग्राम्स आपका मिल्क जाएगा। इसका ये रेशियो होता है। और इसका और एक नियम है, आपका अगर रू गर्म है तो आपका दूध नॉर्मल होना पड़ेगा, और अगर आपका दूध गर्म है तो आपका रू नॉर्मल टेम्परेचर पे होना पड़ेगा, वरना ये मिक्स अच्छे से होगा नहीं। अगर दोनों चीज़ें गर्म रहेंगी तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि हम जैसे बनाते हैं नॉर्मली, कि हमारा रू गर्म बनता है तो मिल्क अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं, चिल्ड नहीं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, ये थोड़ा बॉयल आएगा तो अपने आप। तो ये नियम याद रखिए। ये ऑयल हमारा हीट हो गया, तो इसमें हम प्याज डाल देते हैं। तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे हल्का सा, इसमें हल्का सा मिठास भी आएगा, क्रंच भी रखना है, मिठास भी रखना है, तो हल्का कैरामलाइज करेंगे। प्याज में एक तरीके की चीनी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब ये ऑयल के साथ मिलता है तो कैरामलाइज होता है, और कैरामलाइज होने से इसमें से स्वीटनेस निकलता है। इसलिए ब्राउन अनियन जो हम खाते हैं, जो बिरयानी में इस्तेमाल होती है, बहुत अलग एक मिठास देती है। तो ये चक्कर है। तो इसको हम मिड स्टेज में रखेंगे, जहाँ पे ये थोड़ा सा ब्राउन भी है और थोड़ा सा क्रंची भी है, ताकि हमें दोनों मज़ा मिले। ऑब्वियसली हम इटालियन स्टाइल में बना नहीं रहे, क्योंकि अगर उस स्टाइल में बनाएंगे तो हमारी जो इंडियन पैलेट है, हम इंडियंस को जो खाने का स्वाद का आदत है, वो हम नहीं ले पाएंगे। एंड थोड़ा सा कैरेट्स डाल रहे हैं, सिर्फ कलर के लिए, कुछ नहीं, और कैप्सिकम है। आपने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि हम बना रहे थे वाइट सॉस, और वाइट सॉस में हल्का ट्विस्ट देते हैं। मेरे को मालूम नहीं है पहले किसी ने ये किया है कि नहीं किया है। ये है शेजवान सॉस, जो कल मैंने बनाया था, वो ड्राई किस्म में बनाया था। किसी ने तो किया होगा, बट ठीक है, आज ये मेरे तरफ से भी किया जाए, बट मैंने ये रेसिपी कहीं देखी नहीं है। चलिए, ये हो गया है ना। इसमें हम वेजेस के लिए हल्का सा सॉल्ट देते हैं। स्पाइसीनेस ऑलरेडी है चिलीज़ की, बट थोड़ा सा ये पेपर का स्वाद बड़ा अच्छा होता है, ब्लैक पेपर का। ये हल्का चुटकी भर, जितना आपको अच्छा लगे उतना ही। ये हुआ है ना। तो ये हमारे पास्ता आ गए, इसको हम थोड़ा सा प्राइम इंग्रेडिएंट वाइट सॉस,
वाइट सॉस में आज बहुत ट्विस्ट कर रहे हैं, कोरिएंडर देते हैं, कोरिएंडर से हल्का अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बनके तैयार है। हल्का ट्राई, अगर आपको ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप सॉस की मात्रा बढ़ा सकते हो। अगर आपको नॉर्मल वाइट सॉस पास्ता खाना है तो शेजवान सॉस स्किप कर दीजिए, सेम वही टेस्ट आ जाएगा आपका। ब्लैक पेपर देना है लेकिन, हाँ ब्लैक पेपर नहीं छोड़ना है। एंड ये मैंने हल्का ड्राई हिसाब से बनाया। देखिए सबका अपना अपना चॉइसेस होता है खाने के मामले में, हर किसी का अलग अलग होता है, तो यू कैन नॉट जनरलाइज समथिंग। तो ये